चैम्पियन, आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही खुश हो गए एंड हेल्थी हो गए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर 7 जो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया था। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया था, अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके जो राइटर है लूशिया रॉड्रिगेस है। एंड देन आफ्टर सेकंड पार्ट हम लोग आ गए। उसके जो पार्ट का नेम है कुर्ग। इस क्या है? कुर्ग। कुर्ग भी एक प्लेस का नेम है। इसके बारे में अभी मैं मोर डिटेल में आपको पहले बताऊंगी, देन आफ्टर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। एंड इनके जो राइटर हैं वो है लोकेश एब्रोल। लोकेश एब्रोल ने इस पार्ट को लिखा था इस कुर्ग के बारे में। तो ग्लिम्पस ऑफ इंडिया जो था बेकर फ्रॉम गोवा, तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बता दी थी क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी जो कुछ मेन पॉइंट थे वो भी बारे में बता दी थी। आप इसके एक्सरसाइज कर लीजिएगा एंड आई होप कि वो पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देन पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड मेरे फैमिली का हिस्सा बनिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कुर्ग। सो कुर्ग एक जगह का नाम है जहाँ पे कॉफ़ी जी कंट्री कहा जाता है। ये कर्नाटका में है एंड ये बहुत ज़्यादा फेमस है इसके लिए। कॉफ़ी कंट्री मतलब नेम से फेमस है। एंड रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, यहाँ मसालों का भी बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके लिए फेमस है। रेन फॉरेस्ट क्या होता है? ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो तो उसको हम लोग रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो कुर्ग के बारे में छोटा सा टॉपिक था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एंड चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। Midway between Mysore and the coastal town of a Mangalore site a piece of a heaven that must have drifted from the kingdom of God. Drifted from मतलब being carried along gently by air. अगर आप मैसूर और मैंगलोर साइड जो मतलब टाउन के बीच मैसूर जो है ये पड़ता है और जो टाउन ऑफ मैंगलोर है ये एक कोस्टल एरिया का, अगर उसके बीच में जाएंगे तो आपको एक स्वर्ग जैसा चीज़ देखेगा जो कि बहुत ही धीमे धीमे आपको रास्ता दिखाएगा। किसका? किंग ऑफ गॉड, राजा गॉड का महल, भगवान का महल जैसा महसूस होगा। This land of rolling hills inhabited by the proud race of martial men, beautiful women and wild creature। और ये जो लैंड है बहुत ज़्यादा रोलिंग रहेगा और आप देख सको जहाँ पे टी प्लांटेशन होगा तो वहाँ पे जो टेरेस लैंड की तरह होता है, रोलिंग लैंड की तरह होता है वहाँ का एरिया। तो इस वजह से कुर्ग अगर कर्नाटका अगर वहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन होता है या फिर कोई भी ब्रेवरेज का होता है तो वहाँ पे क्या ज़रूरी है? वहाँ पे ये ज़रूरी है कि वहाँ का जो लैंड होगा वो रोलिंग की तरह होगा। एंड यहाँ पे ये कर्नाटका में ऐसा देखा गया इस वजह से। एंड वहाँ पे मार्शल मैन बहुत रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राउडली ब्रेवली मार्शल मैन को देखा गया है। ब्यूटीफुल वुमेन वहाँ पे बहुत अच्छी रहती हैं एंड वाइल्ड क्लेचर भी पाए गए हैं, मतलब वहाँ पे हैं। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। कुर्ग और कोडागु, इसका दो नेम है, एक कुर्ग है और कोडागु भी है। द स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये एक डिस्ट्रिक्ट है किसका? कर्नाटका का। इज होम टू एवरी ग्रीन रेन फॉरेस्ट स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। जैसा कि मैं बता चुकी है पहले ही लाइन में कि कॉफी के लिए है, रेन फॉरेस्ट में एवरीग्रीन मतलब जहाँ हरी हरी मतलब प्लांट के लिए हो गए, वनस्पति इसे बोल सकते हैं हम लोग। प्राइस एंड कॉफी प्लांटेशन। एवरीग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ये जो एवरीग्रीन फॉरेस्ट है ना ये 30% खुद ही कवर कर लेता है इस डिस्ट्रिक्ट का। ड्यूरिंग द मानसून के समय इट्स पोर इनफ टू मेनी विजिटर अवे द सीजन। तो यहाँ पे जो क्या होता है जब मानसून आता है ना तो ये बहुत ज़्यादा जैसे गड्ढा वगैरह डीप वगैरह रहता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है जो कि विजिटर यहाँ पे आ नहीं पाते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। और ये जो जॉय का सीज़न आता है कि यहाँ पे हाँ हम लोग बहुत मौज कर सकते हो, तो ये सीज़न कहाँ से स्टार्ट है? सितंबर से कहाँ तक रहता है? मार्च तक। ये आपको इसको याद रख लीजिएगा क्योंकि आप यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन आए हो सकते हैं ये सब के बारे में कि इसके अर्लियर किसके बारे में बताइए, कुर्ग के बारे में, कडावुस क्या था, इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, यहाँ पे क्या क्या फेमस था, ये सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन आंसर में। एंड ये सब पॉइंट आपको ध्यान देंगे तभी आप क्वेश्चन को बेटर बना पाएंगे। सो नेक्स्ट थिंग, द वेदर इज अ परफेक्ट। वहाँ का जो वेदर रहता है ना बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट रहता है। विथ सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। और कभी कभी हल्का हल्का शावर हमेशा रहता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है।
द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। और जब हम लोग मतलब जैसे कि जब शावर होता है देन आफ्टर जो एयर चलता है बहुत ठंडा ठंडा चलता है, एंड देन आफ्टर यहाँ पे जो मतलब स्मेल आती है ना इनविगोरेटिंग, बहुत ही इनर्जेटिक करते हैं हम लोग, इनर्जेटिक के तरीके से वहाँ पे स्मेल वहाँ पे आती है। तो जिससे जिसका वो किसका वो रहता है, वो स्मेल रहता है, वो कॉफ़ी का स्मेल रहता है, क्योंकि कॉफ़ी जब हम लोग पीते तो हम लोग बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक फील करते हैं। Coffee Estate and the colonial bungalow estate tucked under three canopies its prime corner। तो ये लाइन मैं आपको समझाती हूँ कि ये जो कैनोपी क्या होता है, पहले इसके बारे में जानिए। रूफ कवर कवरिंग डेट फॉर्मर शेल्टर प्राइम इज हियर एंड बेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सपोज दैट ये ट्री है, ये हमारा क्या है, एक ट्री है, एंड ट्री का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जहाँ पे ट्री लीव्स वगैरह रहते हैं तो इसको कैनोपी कहते हैं। एंड कैनोपी आप साइंस के बारे में यहाँ पे भी पढ़े होंगे। एंड कॉफ़ी स्टेट्स आर कैलोनी बैंगलोर। तो ये जो कैनोपी रहता है ना, इसी के अंदर एक बैंगलोर रहता है, जैसे कि कैनोपी है पेड़ वगैरह यहाँ पे, तो इसी के अंदर एक बैंगलोर रहता है जो कि मतलब स्टैंड तक थ्री कैनोपी प्राइम कॉर्नर, जो कि बेस्ट जगह है किसी भी बांग्लो को यहाँ पे रहने के लिए। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल, फर्स्टली मतलब बहुत ज़्यादा हाईली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ गुड्स आर पॉसिबल आर ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। और जो भी बहुत ज़्यादा हाईली पीपल रहते हैं ना, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंट के बाद से आए थे, वो ज़्यादा ग्रीक हो सकते हैं एंड अरेबिक, ये दो टाइप के पीपल कर्नाटका में आप मेनली देखने को मिलेंगे। एज वन स्टोरी गोट अपार्ट फ्रॉम अलेक्जेंडर आर्मी। अब यहाँ पे हम लोग ग्रीक मैन का देखेंगे कि यहाँ पे ग्रीक जो पीपल थे कैसे यहाँ पे आए। जब इंडिपेंडेंट के पहले हुआ था, जब अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी साउथ में, तो यहाँ पे कोस्टल में रह गई थी एंड कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल वो फंस गया था, तो फिर वहाँ पे ही वो सेटल हो गए। एंड जब वो सेटल हो गए वहाँ पे, दिस पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल एंड देयर कल्चर इज अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशनल मैरिज एंड द रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मिनिस्ट्री। तो ये जो पीपल लोग आए ना, तो यहाँ के जो मतलब गर्ल्स वगैरह वुमेन जो वगैरह रहती थी, तो इनसे क्या कर लिए, मैरिड कर लिए। एंड मैरिड कर लिए तो इसके इनके ये अपना ट्रेडिशनल लगाने लगे कि यहाँ पे मार्शल लॉ, मतलब मार्शल लॉ नहीं, यहाँ पे मार्शल ट्रेडिशन हो गया कि सब लोग मार्शल खेलने लगे, मार्शल यूज़ करने लगे बहुत ही ब्रेवली एंड प्राउडली से, एंड मैरिज कर लिए उसी रिलीजन से, एंड विच डिस्टिंक्शन फ्रॉम हिंदूज मेन स्ट्रीम, जो कि थोड़ा जो कि थोड़ा बहुत मतलब मिलता था हिंदू मेन स्ट्रीम से। The theory of Arab origin drawn support from long black coat and with an embroidered wristband worn by Kodavus known as a khufia. It resembles a khufia worn by Arab and the Kurd। तो यहाँ पे बताया गया, ये जो देखिए अभी ये अरब क्या हो गया, अरब ये जो पीपल लोग हैं ना ऐसा ड्रेस पहनते हैं। यहाँ पे ये ब्लैक कलर का रहेगा, ब्लैक कलर का ऐसा कोट रहेगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बेल्ट पहने, ये बेल्ट जो रहेगा ना सिंपल नहीं रहेगा, ये एम्ब्रॉयडर्ड रहेगा, कढ़ाईदार रहेगा। तो यहाँ पे के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे क्या रहेगा, एम्ब्रॉयडर्ड रहेगा। वेल्स बेड बाय द कोदावूस, यहाँ के जो लोग मतलब रहते हैं ना वहाँ के कोदावूस है। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ के कोडागू ये प्लेस है, तो वहाँ के रहने वाले कोदावूस लोग हैं। तो यहाँ पे पता है, तो इस ड्रेस को क्या नाम था, खुफिया। इट रिजेंबल खुफिया वॉर्न बाय अरब। और जब ही अरब में, जब अरब के मतलब ग्रीक के नहीं, ग्रीक के जब पीपल पहनते थे तो इसको खुफिया कहते थे, और जब ये अरब के पीपल पहनते थे तो इसको खुफिया कहते थे। आपको इसका डिफरेंस लर्न करना चाहिए, याद रखना चाहिए। Kurg home have a traditional of hospitality and they can more than willing to the recount numerous tales of value related to their sons and father। कुर्ग जो है अपने ट्रेडिशनल के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर में है, एंड मतलब हम लोग कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इसका ध्यान देता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा विलिंग, बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहते हैं कि अपने जो पुराने ज़माने में जो फादर जो भी रहते हैं तो उनकी बहादुरी के बारे में बताए अपने सन्स को, अपने डॉटर को। यहाँ पे टेल्स ऑफ वैल्यूर जो लिखा गया, इसका मीन्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टोरी ऑफ करेज एंड बेवरी यूजली इन वार, जो कि युद्ध में यूज़ किया गया जो स्टोरी है उसके बारे में बताते हैं। The Kurg Regiment is a one of the most decorated in the Indian Army। तो कुर्ग रेजिमेंट भी इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड किया गया था। कुर्ग के अलावा और भी रेजिमेंट होते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्ग। और जो फर्स्ट चीफ थे ना इंडियन आर्मी के, वो कौन थे, यहाँ तक कि जनरल करियप्पा जो थे वो फर्स्ट इंडियन आर्मी थे, कुर्गी थे वो। Even now, Kodavus are only people in India permitted carry फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और यहाँ के जो कोडावूस लोग हैं ना, वो गन भी ले सकते हैं बिना लाइसेंस की, वरना किसी को इजाज़त नहीं है कि बिना गन ले सके लाइसेंस के, बिना लाइसेंस के।
द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। यहाँ पे आपको याद करने वाली चीज़ है कि कुर्ग में कौन सा रिवर आता है, कावेरी आता है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, फॉरेस्ट है कुर्ग में। महाशीर एक फिश का नाम है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश जो कि बहुत बड़ा फिश है। abound in this water. Kingfisher drive from their catches while squirrel, langur drop partial eaten food from the mischievous enjoying a splash and ripple effect in a clear water। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो फिश है ना वो महाशीर वो बहुत बड़ा रहता है। तो जो भी मेंबर आते हैं मतलब किंगफिशर तो उसको क्या लेते हैं, लेने में आते हैं कि उसको हम लोग कैच कर लें। और यहाँ के जो स्क्वायरल और लंगूर जो है ना वो बहुत ज़्यादा आधे आधे फलों को काट के गिराते हैं नीचे। इससे क्या होगा, जो क्लीन वाटर है ना तो वहाँ पे जब डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब छींटा आता है, तो उनको बहुत अच्छा स्प्लैश एंड रिपल होता है, उनको बहुत ही ज़्यादा फीलिंग अच्छा होता है। इस वजह से उन्होंने ऐसा जानबूझ के करते हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब बाय द रिवर ऑफ महावत। और जो एलिफेंट रहते हैं ना, एलिफेंट का देख रेख कौन करता है, उनके महावत करते। तो क्या होता है वो अपने मतलब बात करते, उनको नहाते रगड़ते, ये सब की बात की गई है। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट टू द लाइफ ऑफ हाईली एनर्जी एंड एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग, कैनोलिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी पीपल लोग रहते हैं ना, अगर कोई भी इंडिविजुअल आएगा तो यहाँ पे आके इंडिविजुअल बहुत ही ज़्यादा अगर फील बेकार कर रहा है, मतलब बहुत इनर्जेटिक फील नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा वो इनर्जेटिक फील करेगा। क्योंकि यहाँ पे रिवर राफ्टिंग है, कैनोपिंग है, रेपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन है एंड बाइकिंग है। ये सभी गेम का नाम है जो आउटडोर गेम है। आप इसको गूगल पे डाल पे देख सकते हो कि ये कैसा होता है, क्योंकि ये भी अर्जेंट है। क्योंकि आपके इसके नेम पूछेंगे तो आप अगर याद करोगे तो याद नहीं होगा, बट आप इसको अगर देख लोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, आपके माइंड में एक फिगर बन जाएगा। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल इन दिस रीजन आर फेवरेट विद ट्रिकल। और यहाँ तक कि जो लोग रहते हैं ना जिसको मतलब राफ्टिंग वगैरह ये सब नहीं पसंद है, वो आके ट्रिकल ही करते हैं, इसमें केवल अकेले ही चलते हैं। Birds, bees and butterfly are there is give to company. Mosquito, Malabar squirrel, langur and cylinder. Loris keep a watch eyes from tree canopy। यहाँ पे birds, bees, जो butterfly यहाँ पे इंसेक्ट बात बताया गया कि ये लोग कंपनी के साथ रहते हैं। और यहाँ पे कोई जो कुछ एनिमल के नेम दिया गया है, स्क्वायलर, लंगूर, मालाबार, मॉस्किटो, ये क्या है, ये साथ में मिल के ट्री ऑफ कैनोपी से देखते रहते हैं। आई डू वेन हाउ एवर प्रिफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एनिमल। और यहाँ तक कि जो एलिफेंट आते हैं ना तो वो आके प्रिफर अगर देखते हैं कि यहाँ पे एलिफेंट वाइल्ड एनिमल आ रहे हैं तो वो लोग कुछ करते भी नहीं हैं। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग यू टू द पैनोरमिक व्यू ऑफ इंटायर मिजिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। अगर आप ब्रह्मगिरी हिल्स पे आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही अजब पैनोरमिक व्यू मिलेगा। अब व्यू यहाँ पे लिखा है, अ व्यू ऑफ अ वाइड एरिया ऑफ लैंड, बहुत ही ज़्यादा लैंड की तरफ व्यू मिलेगा। एन इंटायर मिजिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। A walk across the rope bridge land to the 64 acre land of निसरधामा। अगर आप वॉक करके जाते हैं रोप ब्रिज से, कहाँ से, ब्रह्मगिरी से निसरधामा से जाते हैं, अगर रोप ब्रिज से जाते हैं तो इसको 64 एकड़ लगते हैं। 64 एकड़ मतलब आइलैंड है वहाँ का। रनिंग इन द बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम द इंडिया लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट एट नियर बाय द बैलाकुप्पी इज द बोनस। अगर आप वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे कहाँ पे है ये, बैलाकुप्पी, अब वहाँ पे जाते हैं एंड वहाँ पे आप जाके बुद्धिस्ट से मिलते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बोनस पॉइंट माना गया है। कहाँ पे, कुर्गी में ही बहुत ज़्यादा बोनस पॉइंट माना गया, क्या बुद्धिस्ट से मिले हैं कि वो मॉन्क से। The monk is red arch and yellow robes are most amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitor searching for the heart and soul of India right here to Inco। तो यहाँ पे बताया मॉन्क के बारे में कि वो ड्रेस रेड ऑर्चर्ड की तरह ड्रेस पहनते हैं एंड बहुत ज़्यादा सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं, डिस्कवर करते हैं। एंड यहाँ पे विजिटर भी बहुत आते हैं कि अपने मतलब बहुत ज़्यादा फील करते हैं। और ये इंडिया का भी एक शोल है, एक पार्ट है। तो यहाँ पे लिखा गया कि क्या लिखा है, कुर्ग के बारे में यहाँ से लाइन ख़त्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है फैक्ट फाइल। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगी, बस बता दे रही हूँ कि यहाँ पे बताया अगर आप कुर्ग जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से, तो फैक्ट फाइल यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप कुर्ग जा रहे हैं तो आपको मेडिकेरी पार करना पड़ेगा जो कि हेड क्वार्टर है कुर्ग का। तो आपको ये पार करने के लिए बहुत आप थ्रू 3 वे से जा सकते हैं। एयर भी जाते हैं, एयर से जाते हैं, रेल से जाते हैं, रोड से। अगर आप एयर से जाते हैं तो अगर आप मैंगलोर का एयरपोर्ट लेंगे, आप 2 तरीके से जा सकते हो, 2 एयरपोर्ट से। पहला एक मैंगलोर, दूसरा बेंगलोर। अगर आप मैंगलोर से जाते हैं 135 किलोमीटर लगते हैं, बट आप बेंगलोर से जाते हैं 260 किलोमीटर है।
अगर आप मैंगलोर से जाते हैं, अगर मुंबई से जाएंगे तो डायरेक्ट आप मुंबई से मैंगलोर का फ़्लाइट लेंगे। बट आप बेंगलोर से हैं तो अगर आप कहीं से फ़्लाइट लें, अगर आप पुणे में है तो पुणे से बेंगलोर का लेते हैं, यहाँ पे कुछ नेम दिया गया है, तो वहाँ से आपको बेंगलोर का मतलब फ़्लाइट मिल जाएगा। बट अगर आप रेल से जाते हैं, नियरेस्ट रेल हेड एट माइशोर, मंगलोर एंड हंसन, ये जो नियरेस्ट रेल हेड है यहाँ का है माइशोर, मंगलोर एंड हंसन। एंड अगर बाई रोड जाते हैं तो इसके लिए 2 रोड आते हैं कुर्ग से बंगलोर की तरफ से, बोथ द रोड, और जो कि उसका डिस्टेंस जो भी सेम है 250 से लेकर 260 तक। द रूट विया माइशोर इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, लेकिन जो माइशोर का रूट है बहुत ज़्यादा मतलब सब पसंद करते हैं। द अदर रूट विया नीलम, नीलम मंगल एंड कुनिगल एंड चन्यापत्तनम, तो यहाँ से भी आप जा सकते हो। तो बस इसी के बारे में बताया गया। अब ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर मेरे आपको वीडियो अच्छी लगी एंड आपको सारी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे समझ में आए देन एक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसमें कंजूसी नहीं किया जाता, तो देन ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।